गया लोकसभा क्षेत्र से हम पार्टी के नेता और एनडीए के प्रत्याशी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, यहां उपस्थित माननीय मंत्री सहकारिता विभाग डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा और जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे श्री संजय झा जी, अभी जो फिलहाल गया के सांसद रहे हैं श्री विजय कुमार मांझी जी, माननीय विधायक बाराचट्टी श्रीमती ज्योति मांझी जी, माननीय विधान परिषद सदस्य जनाब आफाक अहमद साहब, पूर्व मंत्री श्री विनोद प्रसाद यादव जी, पूर्व सांसद गया श्री हरि मांझी जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्रीमती मनोरमा देवी जी, पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव जी, पूर्व मंत्री श्री अभिराम शर्मा जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद मोहतरमा रोजनी खातून साहिबा जी, यहां उपस्थित अरविंद कुमार सिंह जी, श्री राजकुमार मेहता जी, हम पार्टी गया के जिलाध्यक्ष श्री नारायण मांझी जी, कमलेश कुमार सिंह जी, चंदन यादव जी, राजू रजक जी, गोपाल प्रसाद जी, विजय कुमार मुखिया जी, दीपक कुमार जी, विद्यानंद विकल जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री लालजी प्रसाद जी, श्री संतोष यादव जी, श्री प्रकाश राम पटवा जी, श्रीमती गीता पासवान जी, श्रीमती पूनम कुशवाहा जी, श्री कुमार गौरव जी, श्री उत्तम कुशवाहा जी, श्रीमती सोनम दास जी, श्री योगेंद्र वर्मा जी, अन्य नेतागण, यहां उपस्थित सभा में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, पूर्व विधान पार्षद श्री संजीव श्याम सिंह जी, यहां पर कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सब जानते ही हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी इस बार उम्मीदवार हैं एमपी के, और हम यही आग्रह करने आए हैं आप सब लोगों से। पिछली बार हमने जिनको कहा उसको जिताए, तो इस बार भी हम आग्रह करने आए हैं कि इनको और मत से जिता दीजिएगा, यही हम आग्रह करने के लिए आए हैं। और आप जानते हैं आखिरकार क्यों नहीं जितवाइएगा, ये तो हम लोगों के साथ 2005 में ही थे। इनको कोई समस्या थी, समस्या का समाधान हुआ और तब से लेकर के मंत्री रहे, इनको मुख्यमंत्री भी हम बनवाए, सारा काम किए हैं। आप बोलिए, और आप याद करिए, सिर्फ हमारे बारे में नहीं, सब लोगों के बारे में जो आपकी सेवा करते हैं, याद करिए। जो कुछ लोग यहां पर, अब आप जानते हैं 2005 में नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। अब आप सोचिए कि उसके पहले जिन लोगों का राज था, पति पत्नी 15 साल, अरे हम तो मात्र 7 दिन के लिए उसमें थे। लेकिन आप सोच लीजिए कि क्या किया इन लोगों ने, कोई काम किया है? शाम में आप याद कर लीजिए, हम तो सब जगह ना घूमते थे जी, यहां भी हम आते थे घूमने के लिए, और शाम हो जाता था तो शाम होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम तो देख रहे हैं 4-5 की बात हमारा अनुभव,
कोई घर से डर के मारे नहीं निकलता था, यह हालत था। तो आप सोच लीजिए। और समाज में कितना तरह का विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का कोई हाल नहीं था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। अब पहले स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब थी, बहुत कम होता था, कहीं सड़क नहीं थी, बहुत बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला, तो आप याद करिए, भूलिएगा नहीं, हम इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हो गया कि 18 साल हो रहा है। अब जो उमरवा जिसका 18 साल होगा उसको वोटर अब होना होगा, शुरू होगा। आप भूले नहीं, चूंकि उसको तो अब अभी हम लोगों के टाइम का देख रहा, इसलिए बाकी पुराने लोगों को कहेंगे कि अपने एक एक परिवार को घर में एक एक चीज बतावे कि क्या हाल था। जो हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोगों ने कितनी सेवा की है, कौन कौन काम नहीं कर दिए। तो जो कुछ भी था सब तरह का काम हम लोगों ने किया। गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन हम लोगों ने सबके लिए पोशाक योजना चलाई। 9वें क्लास में हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू कर दिया, और बाद में लड़का लोग भी मांगा था 10 के बाद से हम लड़कों को भी साइकिल योजना की शुरुआत कराई। अब देखिए तो कोई लड़की साइकिल चलाती थी घर से जाते हुए, और उसके बाद किस तरह से लोग अपने परिवार को ले ले करके घर से बाहर जाने लगी। तो जो जो काम हम लोगों ने किया, और उसके चलते कितना लोग पढ़ने लगे, कितना आगे बढ़ी है। इसलिए भूलिएगा मत, ऐसा न हो कि जो हम लोगों का काम है शुरू से, उसके जगह पर कोई आ जाए और कुछ से कुछ कहे। अभी कुछ दिन के लिए हम साथ रखे थे, 1.5 महीना के लिए, तो हम ही बता दिए थे कि क्या क्या करना है। 7 निश्चय 2 में क्या क्या काम हम लोगों ने तय कर दिया था, तो वही सब हो रहा था। अब आजकल कहता है कि भाई हम ही लोग कराए, वो कराया है। आप बताइए तो, वही कराया है, यही सब कोई मतलब है? कोई मतलब है? आज जिसको मंत्री बनाए हुए था वो जानते हैं हर चीज को रोकता था, लेकिन हम तो मुख्यमंत्री थे, जबरदस्ती कहते हैं क्यों रोके हुए हैं, उसको हम तुरंत अपनी तरफ से कराते थे। तो ये सब बात, अब बाद में जो हम देखे कि गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है, तो हम तो छोड़ दिए, और फिर पुरानी जगह पर आ गए जहां 5 के पहले से हम साथ। अब हम फिर इधर उधर नहीं जाएंगे, अब हम लोग यही रहेंगे, यही काम करेंगे। अब बीच में हम लोगों ने 2 मौका उन लोगों को दिया, कुछ नहीं, तो आगे कोई काम हुआ है? सब काम हम लोगों ने किया, इसलिए याद करा देना चाहते हैं। और एक चीज हम आपको और बताएंगे, कितना ज्यादा काम हुआ सब तरह से जानते हैं कि पहले क्या हालत, अब कितनी सड़कें बनी है, कितना सब कुछ किया गया है, एक एक काम किया है। हम आपके पास आए, हम आपको कहेंगे, अभी हमारे पास भी कुछ लोग कागज दिए, आप जान लीजिए कि हम लोगों ने जितना काम करवाया है हुआ है। अगर कोई भी चीज की और जरूरत है तो इस चुनाव के बाद सब जगह और सब चीज हम करवा देंगे, चिंता मत करिए। हम तो अभी आ रहे हैं, चुनाव प्रचार है, आपको हम आश्वस्त करते हैं कि इसके बाद एक एक चीज को भी हम अभी अधिकारियों को कह देंगे कि देख लो और तेजी से इस पर काम करने के लिए करो। उसके बाद सब जगह तो जो कुछ भी कहीं कोई कमी है उस काम को हम लोग पूरा कर देंगे। अब आप सोच लीजिए कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, अब आप जो लड़कियां कितना पढ़ने लगी है, लड़कियों के लिए हम लोग कितना काम किए। पंचायत और नगर निकाय, बोलिए, हम तो 6 महीने लड़कियों को 50% दे दिए, और साथ में जाकर के लड़कियों को सब जगह नगर निकाय में भी हम लोगों ने कराया। अब लड़कियां कितना आगे पढ़ने के लिए सब तरह का पहले आपको बता दिए। अब पहले किसी का इलाज होता था जी, हम लोग जब देखे कोई का इलाज नहीं होता है, 1 महीना में मुश्किल से 29 लोग आता है, नहीं 39 लोग,
और उसके बाद अब बोल लीजिए कि हम लोगों ने उसका काम करने लगा तब कितना ज्यादा आने लगी है। अब 11,000 से अधिक मरीज आते हैं एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। हर तरह से एक एक काम किया, तो एक एक तरह से हम लोग सब काम किए। और आप जानते हैं कि इंटर पास करने पर लड़कियों को अब हम लोग 25,000 रुपया देते हैं, और आगे जो पास करता है, स्नातक पास करता है, तो लड़की को सरकार की तरफ से 50,000 रुपया देते हैं। अब आप सोचिए ना भाई, कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। लेकिन याद रखिएगा, अब कहीं कहीं जो हम लोगों ने काम शुरू करवाया एक एक चीज के लिए, पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब किया, तब बड़े बाद में कहेगा कि हम लोगों के पास ये है। हम एक बार सुने कि कोई लड़की कह रही थी कि हम लोगों के पास तो है, तो हमके जाके कह दो, आज से 4-5 साल पहले हमको पता चला था, हमके सबको बता दो कब मिला, कौन किया है ये सब जो मिलने का। तो इसीलिए याद रखिएगा, आज जितनी है बहने यहां पर है, हम सबसे आग्रह करेंगे कि भूलिएगा मत। और नई पीढ़ी के लोगों को एक एक बात, पहले कुछ नहीं था, अब बाद में हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो याद रखिएगा, अगर कायम रखिएगा तब और आगे बढ़िएगा, कहीं कोई कमी नहीं है। और अब केंद्र सरकार की तरफ से भी काफी सहयोग सब तरह से प्राप्त हो रहा है, आप जानते हैं। तो इसीलिए हम यही आग्रह करेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब वो भी जो काम कर रहे हैं देश भर के लिए, यहां के लिए भी सहयोग कर रहे हैं, तो सब तरह से काम होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। और आप लोगों के किसी भी इलाके में, और गया में, अरे गया के बारे में तो हमारे बोले ही थोड़ा हो, तो ये अपना संजय झा जी बता रहे थे, लेकिन एक एक काम हम लोगों ने बहुत करवाया है, आप सब लोगों को मालूम है। तो हर प्रकार से, और आप जानते हैं 7 निश्चय के अंतर्गत, आपको याद होगा 2015 के बाद से हर घर नल का जल, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर में शौचालय, एक एक काम हम लोगों ने करवा दिया। तो इसको भूलना नहीं है, याद रखना है कि एक एक तरह से काम कर दिया। पढ़ाई का काम, इलाज का, सड़क का, पुल का, पुलिया का, अनेक जगहों पर। अब हम पहले बोल दिया कि कहीं और जरूरत है वहां पर करा दिया जाएगा, और स्वाभाविक है, जितना कराए हैं सबको लगता है कि जितना हमारे यहां भी हो जाए, तो हम लोग तो कराना ही चाहते, और ज्यादा कराएंगे, जितना करा दिए उसी से हम संतुष्ट रहेंगे। अब आप सोच लीजिए ना, आई लगता आजकल बोलता है, जरा पूछ लीजिए जब ये थे 5 तक तो कितना था बजट राज्य का, और अब कितना बजट, आप जरा सोच लीजिए, है हम 2,68,000 पर पहुंचा दिए। अब आप सोच लीजिए कितना लोगों के लाभ, अब वो कितना थे, 30,000, 24,000 जब हम लोग आए थे, मात्र 24,000। अब बताइए हम लोग 2,68,000 पर पहुंचाए। लेकिन ये सब ऐसे ही जो है, याद रखिएगा, ये सब कोई काम नहीं। अगर उस सबको फिर मौका मिल गया गलती से, तब फिर हिंदू मुस्लिम झगड़ा शुरू होगा, अनेक प्रकार का इधर से उधर काम होगा, और सब कमाते रहेगा। अब आप सोच लीजिए कि बाकी जो हम लोग राज करते हैं, कोई कमाता है जी, सब राज्य के हित में काम करता है। इसलिए इस बात को काम कीजिएगा, एक एक चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं। और हम लोगों ने क्या तय किया, ये कुछ से कुछ बोलते रहता है। 2005 से लेकर के 2020 तक हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, और लाखों लोगों को रोजगार दिया। लेकिन जो हम लोग 7 निश्चय 2 में घोषित किए 20 में, और उसमें हम लोगों ने यही तय किया, ये तो थे ही नहीं, इन्हीं को ना मालूम है, पूरे तौर पर याद है क्या तय किए थे। यही ना तय किए थे हम लोग कि 10 लाख देंगे हम लोगों को नौकरी, और 10 लाख देंगे रोजगार, और यही काम करना शुरू किया। आप जानते हैं 4 लाख लोगों को नौकरी मिल गई,
5 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। 1 लाख अभी बहुत जल्दी होने वाला है और 3 लाख का और हम लोग करवा रहे हैं। तो हम लोग तो जो है तो 10 लाख में तो हम लोग पक्का करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेगा। तो याद करिए एक एक चीज है, लेकिन कोई आएगा भाषण देने तो अंड बंड कर देगा कि हम ही किए, कोई मतलब है जी? यहां पत्रकार लोग जो बैठे हुए हैं उनसे आग्रह करेंगे कि जो सच्चाई है उसी को याद रखिए, अपने कमाने वाले को करिएगा कि पूरे देश को पूरे राज्य को विकास करने वाले को याद रखिएगा। अरे हमसे हो सकता है कुछ लोग नाराज है, अब वो क्या करिएगा? तो उसकी नाराजगी को छोड़ दीजिए। कोई नाराज है किसी कारण से तो हम उस पर कोई चर्चा करने वाले नहीं है, लेकिन हर हालत में हम तो सेवा करेंगे। अब आप देख लीजिए कि हम लोग किसी को भी उल्टा पुल्टा नहीं, हम किसी को ही नहीं करते हैं। हम मुस्लिम समुदाय के लोगों को याद करिए। कैसा हुआ था जी 10 में, आप कहता गया का ही याद करिए ना कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोर देन 50% से ज्यादा उन लोगों ने दे दिया था सबको, यहां भी सब पूरे समूचे बिहार में भी हम लोग कितना काम किए। हर तरह से मुस्लिम समुदाय के कौन से काम को नहीं किया हम लोगों ने, एक एक तरह से हर प्रकार से सारा काम हम लोगों ने किया। अब आप जानते ही हैं कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बहुत होता था, उसको दूर कर दिया। कब्रिस्तान की घेराबंदी की, 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की है और बाकी अभी और पता चला है करीब करीब 1000, उसका भी काम शुरू कर दिए। 300 पर काम शुरू हो रहा है और आगे भी सब काम हो रहा। तब बोलिए ना भाई हम लोग कब्रिस्तान, हम लोग को हिंदुओं को भी छोड़ते हैं। 60 बरस से जितना कम मंदिर है उसका भी चहारदीवारी करा रहे हैं। तो हर तरह से तो हम लोग मदद कर रहे हैं। पूरे तौर पर कौन सा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं? हर तरह से पूरे तौर पर हम लोग सारा काम कर रहे हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी के बारे में आप लोग बता दिए, तो हर तरह से हम लोग सारे तरह से काम कर रहे हैं। गया में तो बहुत सारा काम हो गया है, अभी हमारे ही साथी कह रहे थे, आप जानते ही हैं। तो आप जानते हैं गया और बोध गया तब बगले में रह दिया, गया बोध गया कितना लोग आता है, ये गया के बारे में बता दिए। लोगों का जो डेथ होता है तब पूरे देश का, देश से बाहर का भी लोग अपने परिवार के लिए आता है वहां पर। तो इसीलिए जानते ही हैं, ये तो सब जगह से एक एक चीज को देख करके वहां पर पानी नहीं था, दिक्कत हो रहा था। तो ये तो बेचारे हमारे संजय झा जी उस समय थे मंत्री, तो एक एक तरह से हम लोगों ने किया। याद करिए ना, भूलिएगा मत, जो हम लोगों ने तय कर दिया था, तो भी जो हम लोगों ने किया था जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान, तो उसी में तो हम लोग तय कर दिए कि हम लोग यहां पर पीने का पानी नहीं, तो गया और बोध गया इन सभी जगहों पर आप सबको हम लोगों ने गंगा वहां से लेकर के यहां एक एक घर में पहुंचा दिए। अब कोई तरह का दिक्कत है जी? यहां पर जो कुछ भी था हर प्रकार से कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। गया में भी तो उसी तरह से एक एक गया जी डैम का निर्माण पूरे तरह पर, विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में साल भर पानी के लिए गया जी डैम का निर्माण करा दिया गया। और बगल में सीता पुल है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बना दिया, सीता कुंड के लिए सीता पुल बना दिया। एक एक तरह से काम देखिए। और उसके बाद फिर मंदिरवा में आने के लिए एक नया सा हम रास्ता बनवा रहे हैं। अब बराबर आकर के देखते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो कितनी बड़ी संख्या में अब लोग जब आते हैं तो उन लोगों को ठीक लगता है। अब पानी का इंतजाम, पहले लोग सोच रहा था कि यहाँ पर पानी रहवे नहीं करेगा, तो हम लोग तो समूचा करवाए तो वहां पर पानी भी है। ये तो सब लोग थे, सभी लोग मीटिंग में जिस दिन उद्घाटन हुआ सब लोग मौजूद थे। अब उसके बाद जितना काम हुआ है बोलिए। आप बोध गया का भी याद करिए, 13 में क्या हुआ था। थोड़ा सा हम अलग हो गए थे, तभी नाराज हो रहे थे हमसे, लेकिन खैर हम कहा मत नाराज होइए, ये तो गड़बड़ किया है, वहां पर तोड़ ताड़ दिया है सब,
तो तुरंत जाकर के आ करके उसको चारों तरफ घेराबंदी कराए। अब कहीं कुछ है, एकदम हम लोगों को लगा दिए है अपनी तरफ से पुलिस को, वहां पर एक एक काम, और कौन सा काम एक एक करवा दिए। याद है ना कि हर बार मीटिंग होता है, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया है। अब कितना बढ़िया बन गया है मीटिंग है, और उसके बगल में 5 स्टार होटल 10 कमरे का। तो एक एक चीज तो हम लोग चारों तरफ बनवा रहे हैं, लेकिन जो भी चीज लगा किए हैं हम तो यही कहेंगे कि आप इनको जितवाइए, ये देखेंगे, आई जो कहेंगे कि अभी यहां पर जरूरत है तो हम लोग मानेंगे नहीं, खूब मानेंगे। याद करिए, इनको ध्यान दीजिए। यहां पर भी आए हैं आपके यहां, तो यहां पर भी कम काम हुआ है, यहां पर भी जो जो काम करना था बहुत काम कर दिया है। अनेक सड़क और पुलों का निर्माण किया है, बिजली पहुंचा दिया है, हर तरह से किया है। 12 में 720 आसन वाले अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय का यहां पर निर्माण किया है। 35 करोड़ रुपया उसमें लागत लगा। एक एक तरह का काम कर रहे हैं। अभी तक पंचायत सरकार भवनों का निर्माण हुआ है, लेकिन अभी सब नहीं हुआ। हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगले 2 साल के अंदर हर जगह सब पंचायती सरकार भवन का निर्माण हो जाएगा। हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं, और बाकी कोई भी सड़क है, आने जाने का रास्ता कहीं है, उन सब चीजों को हम करेंगे, ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। तो अब तक जितना काम किए हैं, अब आप जाते ही हैं कितनी जगह अब महिलाएं लड़कियां देर रात तक सब रहती, कितना ज्यादा खुशी के साथ चारों तरफ घूम रही हैं। कितनी बड़ी संख्या में गया लोग आ रहे, बोध गया में क्या है, सब जगह चारों तरफ आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं। यहां हम कम आते हैं जी, हमेशा आते न रहे, हम लोगों का बहुत रिश्ता है आप लोगों से, आपके बीच में है। गया का तो मान लीजिए, हम गया का तो इतना ज्यादा महत्व करते हैं। अपने बिहार में जो महत्वपूर्ण कई जगहें हैं, गया, बोध गया, सबका महत्व देते हैं, और हर जगह हम लोग बचपन से देखते थे। अब बाद में जब भी मौका मिला है तो एक एक काम हुआ। जब गया में लोग कहती थी कि भाई कि बड़ा दिक्कत होता है, यहां कोई काम नहीं है, तो जब गया में लोग आते ही हैं तो देखिए, हम तो उसके बाद सब जगह सब इंतजाम किए और अभी सारा काम कराए, जिसकी चर्चा संक्षेप में की गई। तो हर तरह से काम है, आगे जो भी करना है पूरे बिहार का काम करते हैं। और यहां पर का जो काम है, आपका जो गया जिला है, उससे तो हम बहुत ज्यादा मन में इस बात की भावना है कि कहीं कोई कमी नहीं, कोई छूटे नहीं, ये हम कहेंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, चिंता मत करिएगा, कोई इधर उधर बोले उसके चक्कर में मत रहिएगा। हम तो मुस्लिम समुदाय को भी कहेंगे कि भाई हम ही लोग सबके लिए काम कर रहे हैं, और उनके इंस्टीट्यूशन को ये लोग कहां चलाता था, हम लोग उनको सब कुछ सरकारी तौर पर भी दे रहे हैं। एक एक तरह से हम लोग सब काम किए हैं, सबके लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जाति का हो, सबके लिए काम करते हैं, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो। और अभी जो हम लोग सर्वे करवाए थे, अब उसके बाद जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कोई भी है, जो हम लोग गिन करके लिए, तो 94 लाख परिवार ऐसा था कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो हम लोगों ने तो तय कर दिया कि हर परिवार को हम लोग देंगे उसको, और एक एक को 2-2 लाख रुपया देने का हम लोगों ने तय किया कि 5 साल के अंदर उनको भी ठीक करेंगे। तो हर तरह से काम कर रहे हैं समाज के सब तबके के उत्थान के लिए। तो कहीं आ करके कोई इधर उधर करेगा, आप बताइए ना। हम लोग तो आपके लिए काम करते हैं, और जो हम लोगों के खिलाफ इनके खिलाफ चुनाव लड़ने लगेगा, वो अपने लिए काम करेगा। आप जान लीजिए, आपके लिए काम नहीं करेगा, वो अपने लिए काम करेगा। और हम सब लोग आपके लिए ही जीवन भर काम करते रहेंगे। तो हम लोग तो बिहार का काम, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश भर का काम, और आपके लिए भी काम, और वो 2 बार रहे, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार भी रहेंगे। लेकिन मुझको पूरा भरोसा है कि बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग जीते, और देश भर में
वो 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे, यही हम लोग को उम्मीद है। और ज्यादा देश का विकास होगा और समाज के सभी तबकों को हम भी आग्रह करेंगे कि सबका ख्याल रखते हैं और सबका ख्याल रखेंगे, किसी को भूलेंगे नहीं। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि भाई आदरणीय जीतन राम मांझी जी को विजयी बनाइए, जिताइए। हाथ उठ के बताइए, जिताइएगा ना? हाथ उठाओ सब। अरे उधर वाला नहीं उठा रहा, हाथवा उठाओ। नहीं बनाओगे? हाँ, सब हाथ उठाए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आप लोगों की तरफ से हम इनका अभिनंदन करते हैं। तो इनको भारी मतों से जिताइएगा। आपने हाथ उठा करके कहा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जिताइए, बहुत अच्छा होगा। आप दिल्ली भी जाएंगे तो हमको तो पूरा भरोसा है इनको आगे का और मौका मिलेगा, इस सब की सेवा करेंगे, मुझको पूरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद ज्ञापन की